बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बांग्लादेश का शुक्रिया अदा करना है कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आए हैं। पाकिस्तान में श्रीलंका आई, उसके बाद कोई टीम नहीं आ रही थी, तो बंगालियों ने गो के टूर कमिट किया हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ तफावज़ात थे तो उसके बावजूद आ गए। ये बड़ी बात है। अब हमारे जो शहज़ादे हैं उन्हें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ हमारे लिए बड़ी अहम है। अगर हम इसमें से एक मैच भी हार गए तो हमारी जो T20 की पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन है, वो चली जाएगी। गो के तलख हकाइक तो ये है कि हम डिज़र्व नहीं करते कि हम नंबर 1 हो, क्योंकि वो टीम जो पिछले 9 मैचों में से 8 हार गई हो, वो कैसे T20 नंबर 1 टीम हो सकती है। लेकिन बहरहाल वो उससे पहले हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले भी थे, इसलिए नंबर 1 रहे। तो दूसरी बात यह है कि अब सिलेक्शन का वक्त तो और वो गुजर गया कि अच्छा किसे ड्रॉप करना चाहिए था। हफीज़ से क्या, कामरान अकमल हफीज़ से बेहतर बैट्समैन नहीं है, लेकिन ये इन चीज़ों का वक्त गुजर गया, जो कि उन्होंने ज़िम्मेदारान ने फैसला किया कि 7 जो है तब्दीलियाँ करनी है, कर ली हैं। अब हारिस रऊफ़ भी आ गए हैं, तो उसके बाद अब हम तवक्को कर रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट होगी, अच्छा मुकाबला करेंगे। और बांग्लादेश भी अब वो टीम नहीं है जो चंद साल पहले आप उनके साथ मुकाबले में उतरते थे और आसानी से हरा के घर आ जाते थे। अब वो सूरत हाल नहीं है वो, और हम तो वो है जो घर में श्रीलंका की इसी टीम आई थी उससे भी हार गए थे। तो इस हवाले से हमें देखना होगा। बाकी मैच तो, बाकी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, बाकी हार जीत या नंबर 1 बनना कोई इतना बड़ा नहीं है। नंबर 1 बन गए तो आप क्या हासिल कर लेंगे, लेकिन ये एक बहरहाल एक एजाज़ होता है कि आपने ये कर लिया उस हवाले से, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं। तो वो लड़का जो 12-13 साल पहले कजाफी स्टेडियम में बॉल पिक करता, बॉल उठा के बाउंड्री से जब बाहर बॉल जाती तो वहाँ से उठा के ग्राउंड में फेंका करता, खिलाड़ियों को दिया करता, वो आज उसी ग्राउंड में बतौर कप्तान उतर रहा है। और वो ऐसे नहीं है कि उसे कप्तानी ऐसे ही मिल गई है कि वो कोई उसके रिश्तेदार थे या बिस्वा उसका दोस्त है या कोई और वजूहत हैं, बल्कि उसने अपने आप को मनवाया है। और वो उसकी सलाहियतों को मुंह बोलते सबूत है कि इस वक्त वो T20 में नंबर 1 है। इसी तरह ICC वनडे रैंकिंग और टेस्ट रैंकिंग दोनों में टॉप 10 में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी सलाहियत है और बहुत बड़ी काबिलियत है। ऐसे वहाँ दुनिया भर की इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी कम्पेटिटिव है, उसमें अब आसान नहीं होता कि आप रैंकिंग में इतने ऊपर मौजूद रहें। और ये तब ही आप रह सकते हैं अगर आप मुसलसल अच्छा परफॉर्म करें। तो बाबर आजम ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेशक गो के हमारे पास क्रिकेट के हवाले से रोल मॉडल्स की इंतहाई कमी है और बैट्समैन की तो बिल्कुल ही कमी थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और वो जिस तरह फोकस से अपनी गेम इम्प्रूव कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सीखने के लिए बच्चों के पास बहुत कुछ है कि वो ये नहीं कि बजाय इसके कि सिफारिशें ढूंढें या और ज़राए वो कि अपने आप को मजबूत करें, एकेडमियों से तल्लुकात बनाएं, ये करें वो करें। उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी सलाहियत बेहतर बनाने पे, अपने टैलेंट को बेहतर बनाने पे, पॉलिश करने पे तवज्जो दें, ताकि उनका टैलेंट जब सामने आने लग जाएगा, जब उन्हें मौका मिलेगा तो उसका इजहार इस तरह कर सकेगा ताकि उन्हें कोई टीम से बाहर ना रख सके। ये बहुत बड़ी बात है बाबर आजम के लिए कि अपने क्राउड, उन्होंने पीछे अच्छा खेला तो अभी दोबारा इम्तिहान है, ज़ाहिर है T20 की क़यादत में पाकिस्तान में उनके मुकाबले में टीम। तो ये सीखने की बात है कि राहुल द्रविड़ हो या सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, इनकी लाइफ स्टोरीज पढ़े। ये इसी तरह छोटे छोटे मेहनत करके, छोटी छोटी सतह से मेहनत करके ऊपर पे है, दुनिया में अपना लोहा मनवाए। बाबर आजम भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हमारे नौजवानों के लिए जो खेलना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोच के थोड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि वो जगह नहीं मिलेगी, सिलेक्शन मेरिट पे नहीं है। बात यह है कि अगर आप में टैलेंट है, आप में सलाहियत है, आपने मतलूबा मेहनत पूरी कर ली है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता।